Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys आपका हमारे चैनल पे स्वागत है. So guys आज जो हम करेंगे वो है CPU. लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट यूनिट के बारे में कर लिया था. एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज पहली बार बोल रहा हूँ कि आप लोग एंड तक बने रहना. जनरली मैं बोलता नहीं हूँ कि गाइज देखिए आज जो पार्ट करेंगे ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इंडिया हम लोग कोडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ फॉलो करना वीडियो को एंड तक. ये वाले पार्ट को सिर्फ देखना, बाकी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी. वैसे इंपॉर्टेंट सब होता है लेकिन ये वाले पार्ट के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ से एंड तक देखना क्योंकि इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं आलू की. अरे भैया ये आलू क्या होता है, आओगे आप आगे आ जाओगे. आलू, इसके बारे में पूरे नेट पे बूम मचा, आलू क्या है. चलिए, आफ्टर रिसीविंग डेटा, तो इसका नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, सीपीयू को हम लोग बोलते हैं. जो बड़ा सा डब्बा रहता है हमारे, अगर असेंबल पीसी लिया हमने तो ये बड़ा सा जो डब्बा है यही है सीपीयू. आफ्टर रिसीविंग डेटा, अगर किसी ने समझी यहां से कीबोर्ड से कुछ टाइप कर दिया है तो ये डेटा जाएगा सीपीयू के अंदर. CPU commands from the users. A computer system has to process it according to the instructions provided. Here it has to rely on the component called CPU, Central Processing Unit. And for the users, these three elements. तो देखिए ये तीन एलिमेंट हर जगह होते हैं. एक होता है आलू, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ये जान है, ये पूरी हार्ट है एक्चुअली. ठीक है, पूरी सिस्टम यही काम करती है. जब भी आप कोई सिस्टम को देखते हो, या कोई कंपनी में हो या बड़े जो बहुत बड़े बोलते हैं ना सुपर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ALU. तो यही सबसे ज़्यादा एनर्जी लेगी, यही सबसे ज़्यादा पैसा खाती है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिर सेंट्रल यूनिट, ये कैसे मैनेजर जैसा है, जो फाइलों को यहाँ से वहाँ लेके जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मस्त बोलता है ये काम अच्छा करता है बंदा, इसको काम देंगे वो. और उसके बाद थर्ड पार्ट होता है हमारा मेमोरी. इसी को रजिस्टर कहीं पाओगे, कहीं मेमोरी. सो मेमोरी में दो पार्ट, प्राइमरी पापा पी से प्राइमरी, और ये सबसे मेन है. फिर सेकेंडरी, जो हम लोग बातें करते हैं कि भाई स्टोरेज है, वीडियो को स्टोर करके रखा, ट्रांसफर कर दे, तो किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी. तो रैम कहाँ पे आ जाता है, तो रैम रोम इसे में आ जाता है, प्राइमरी का पार्ट है. सब धीरे धीरे डिस्कस करूंगा लेकिन जो आज मेरा मुद्दा है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक गेट. अरिथमेटिक और लॉजिक गेट जो भी हार्डवेयर में आगे बढ़ना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीजें उन्हें परेशान कर देंगी. तो प्लीज मेक श्योर आप जरूर बने रहें. दिस पार्ट ऑफ दिस सीपीयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस. It does basic mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication. तो ये सब सारी चीजें करता है. लेकिन ये सिर्फ इतनी सिंपल चीजें नहीं है कि मैं लिख दूं 3 + 2 = 5, इतना फट से क्या सुविधा, या 9 + 1 = 10. चलिए 9 + 1 नहीं लेता हूं, मैं कुछ और लेता हूं. चलिए 6 + 8 ले लेते हैं, ये हो गया 14. तो ये फट से कंप्यूटर का काम इतना ही नहीं है. मैं इसको हार्ड बता कि कंप्यूटर तो 1000 चीजें और करता है, तो ये क्या काम कर रहा है. चलिए और आगे बढ़ते हैं. फर्दर इट कैन, और बताऊंगा आप लोग को, सिर्फ धैर्य बनाए रखिए. इट कैन इवन परफॉर्म लॉजिकल फंक्शन लाइक कंपैरिजन ऑफ डेटा. कौन सा डेटा, ये देखना है हमको. ये सारी चीजें मैं आपको 1 by 1 बताते जा रहा हूँ. सुनिए अभी थोड़ा सा, देखिए गाइस, ये है कुछ आप लोग अपने कॉलेजेस में जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो अपने कॉलेज में गेट्स के बारे में कुछ पढ़ रहे होंगे या ऑलरेडी प्रैक्टिकल में कर चुके होंगे. तो प्लीज 10 मिनट का समय दीजिए, मैं सारी चीजें लिंक कर दूंगा कि आपको जब कॉलेज में गेट्स पढ़ाया जाए तो आपको ध्यान क्यों देना है. देखिए जो कंप्यूटर है, जब भी मैं कंप्यूटर बोलता हूं, देखिए इस पे आ जाता हूं. कंप्यूटर से मैं अगर या मोबाइल से कुछ भी इनपुट देता हूं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं कि ये बटन दबा रहा हूं, तो वो बटन जाता है सिस्टम में और हमारे कंप्यूटर के केस में सीपीयू में जाएगा. लेकिन जो पूरी डेटा है ना पूरे सिस्टम की, वो बाइनरी नंबर में रहता है. मैंने भले यहाँ पे देखिए 6 + 8 लिखा, ये बाइनरी नंबर नहीं है. ये तो मुझे अच्छे से, हम लोग ह्यूमंस, हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में बात करते रहते हैं, हर जगह ये नंबर्स आ चुके हैं गाइस. प्लीज गाइस वीडियो में बने रहना, छोड़ना मत, इंटरेस्ट सेंट्रिक है, ये सबके लिए. तो 6 + 8 तो ये हमारे लिए, तो हम इसे 14 लिख देते हैं. लेकिन कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं जानता. कंप्यूटर में चलता है बाइनरी नंबर या बाइनरी सिस्टम चलता है. अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है, इसी के ऊपर पूरा रिसर्च चालू है. पूरा चाइना इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है. क्या बाइनरी सिस्टम, ये 0 से 0 1 का रिलेशन होता है. बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऐसे दिखते हैं, 0 और 1. वहां पे 2 3 4 ऐसा नहीं होता.
तो इन्हीं के बीच में रहता है। तो कुछ ये क्या करता है, जो हम कोई भी इसको ऑपरेशन देते हैं ना, कोई भी इसको बोलते हैं कि भाई ऐसे कर दे, तो ये क्या करता है, इसी बाइनरी नंबर जो स्टोर हुए हैं, पूरा सिस्टम किस में स्टोर है, बाइनरी सिस्टम में, 0 1 के फॉर्मेट में, ये इनके साथ खेलता है। क्या करता है, खेलता है अकॉर्डिंग टू माय, जो मैंने इनपुट दिया है, तो इनके साथ खेलना, प्ले करना, तो उसी को ऑपरेशन बोलते हैं। लेकिन ये बाइनरी सिस्टम को ऑपरेट कैसे करते हैं, जब 0 से 1 में सब ऐसा है, तो इसको चेंज करने के लिए जरूरत होती है कुछ, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर की। प्लीज नाम याद कर लीजिए, आप लोग को जरूरी नहीं कि आप लोग पूरा इलेक्ट्रिकल के हो या फिर आईटी के हो, ये नाम इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर इन्हीं जो बाइनरी नंबर हैं उनको चेंज करता है। फिर ऐसे बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं जो आपस में मिल के काम करते हैं, और इन्हीं के मिल के काम करने को बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना, ये सारी चीजें। तो सिर्फ हमारे कंप्यूटर का काम 3+2 बोल के फाइल लिखना नहीं है, और सारी चीजें भी करना, जैसे में डेटा डालना, फिंगरप्रिंट रीडिंग, ये सब सारी चीजें भी इन्हीं बाइनरी नंबर्स के ऊपर से होता है दोस्तों। तो अब आप समझ चुके बाइनरी सिस्टम को चेंज करने के लिए, इनके साथ खिलवाड़ करने के लिए, अब ये नहीं बोलते क्रिकेट में जब शॉट बहुत मारने लगते, अब ये खेल नहीं, खिलवाड़ हो रहा है, तो यही खिलवाड़ करने के लिए ट्रांजिस्टर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर कई उनका जो होता है कनेक्शन बहुत सारे रहते हैं, एक ट्रांजिस्टर का रिलेशन दूसरे ट्रांजिस्टर से, दूसरे का तीसरे से, और इन्हीं के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता रहता है, और इन्हीं से बनता है कुछ हम जिसे कहते हैं गेट्स। और ये गेट्स आप लोग को कॉलेज में सिखाया जाएगा 11th में। गलती प्रोफेसर्स की है, जी हाँ, पूरे के पूरे प्रोफेसर की है। किसी के अच्छे मिल गए तो गुड लक, अदरवाइज ये लोग कभी नहीं बताएंगे आपको एक्सपेरिमेंट करते कि इसका यूज क्या है, लिखवा देंगे, रट्टा मरवा देंगे, आप पूछते रह जाओगे कि सर नॉट गेट का क्या यूज है, और गेट क्या है, नॉर गेट क्या है, जॉर गेट क्या है, ऐसे बहुत सारे गेट्स हैं। ये क्या करते हैं सर, ओपन स्विच होता है तो क्या होता है, देखिए जब ट्रांजिस्टर ओपन होगा तो मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं देखिए आप लोग जानते हो। तो इसमें अभी गेट्स पे चलता हूँ, चलिए गेट्स, तो हम लोग गेट्स पे थे, ये गेट्स के एग्जाम्पल मैंने कुछ लिख दिए, ट्रांजिस्टर गेट्स के पार्ट है, ठीक है। तो ये गेट्स देखिए आप लोग एक बार जरूर देखिए, मैं चाहता हूं चाहे आर्ट्स के चाहे कॉमर्स के सब बंदे ये देखें। तो देखिए ऐसे गेट होते हैं, नॉट गेट, कलर चेंज कर लेता हूं, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जॉर गेट और नॉर गेट। तो हमारे काम का है नॉट, एंड, और जॉर। यहां पे ये जो सिस्टम है ना, आप लोग देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये ट्रांजिस्टर है, यहां पे 2 ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, इनमें से एक कोई ओपन होगा। अब बताइए, और ये रियल में दिखाने का एक तरीका है गाइस, ये जो आप ऐसे देख रहे हो ना, ये दिखाने के एक तरीके हैं, अदरवाइज ये क्या है, वायर की सिस्टम है, ऐसे ये वायर की सिस्टम है कनेक्शन की। जी हाँ, आपको पूरा खोल के बड़े से, मैं कहा पूरा ALU उठा के धीरे 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 आपके बेसिक वायर तक लेके आ गया हूं। मेक श्योर गाइस बने रहिए, इसमें मेहनत लगी, ओरिजिनल वर्क है, मेक श्योर कि आप इसे शेयर करना, और अच्छे आप जाके देख सकते हो कितने बेकार चीजें अवेलेबल है ALU और ALU के ऊपर। सब लोग को डाउट रहता है ALU है क्या, इसे आलू बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपको उसी तरह से वड़ा पाव के फॉर्म में दे रहा हूं, एकदम इजी। तो ये देखिए ये वायर्स ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, जो अब इनको ओपन कर दो क्या करंट पास होगा, नहीं, इसलिए ओपन की वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं बाइनरी नंबर में, और इसे क्लोज कर दो तो करंट जाने जाएगा। आप लोग इतना मान लो वायर कनेक्टेड रहेंगे तभी ना करंट पास होगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं करंट से, पूरा सिस्टम किसका है, करंट का, इसलिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, लैपटॉप को चार्जिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये करंट यूज करते हैं किसके लिए, ये गेट को स्विच और ट्रांजिस्टर को ऑन या ओपन या क्लोज करने के लिए। अब ये गेट्स ओपन क्लोज किससे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए इनमें, ये देखिए ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, ये ट्रांजिस्टर आपके बाइनरी नंबर से खिलवाड़ करते हैं। बाइनरी नंबर के खिलवाड़ से क्या होता है, आप जो फंक्शन बोले, जो ऑपरेशन करने को बोले, वो परफॉर्म होगा। मजा आया कि नहीं आया, यही मजा सबको देना है, सिर्फ बने रहिए गाइस, इसी तरह सारी चीजें आती रहेंगी। तो देखिए इसी में अब आते हैं कि बुलियन बोलते हैं, बुलियन ऑपरेशन, ये ट्रुथ वैल्यू होती है। जैसे कि ये 0 बोल देते हैं, 0-1 के फॉर्मेट में रहता है, कुछ भी बाइनरी नंबर 0-1 के फॉर्मेट में रहता है। अब ट्रांजिस्टर गाइस ऐसे ना बहुत ज्यादा लगे, तो आप जो चिप देखते हो ना, मेरे को शायद से आप देखे रहेंगे, इतने साइज तो चिप होता है,
इंटेल का प्रोसेसर, ये सब है, सब क्या इतने से तो है, इसमें ऐसे लाखों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और यही काम करने के लिए इंजीनियर्स को बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है कि उन्होंने क्या काम किया चुम्बेश्वरी। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड को उन्होंने घुमा के रख दिया। यहाँ पे एनर्जी लगती है, यहीं पे सोच लगती है। अब ये क्या होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आप लोग को ना, ये गेट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक पर्टिकुलर समझे मैंने ए दबाया है तो ए के हिसाब से कौन सा सर्किट फॉलो होना चाहिए, कौन सी एनर्जी कैसी एनर्जी, सब इन्हीं के हिसाब से फॉलो होता है। तो जो हम वहां पढ़ रहे हैं हमारे टॉपिक के अंदर, एक सेकेंड, ये हमारे जो टॉपिक के अंदर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ डेटा का एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये करते हैं, और लॉजिक कंपैरिजन करता है डेटा का। यहां पे हमने बोला ना कंपैरिजन ऑफ डेटा, तो ये डेटा किसका कंपैरिजन करता है, ये कंपैरिजन करता है दोस्तों, भाई और बहनों, ये जो ज्वाइन होंगे ना गेट्स, इनमें ये इससे ज्वाइन होगा तो यहां से क्या निकलेगा, कौन सा गेट ऑन होगा या कौन सा ओपन होगा ट्रांजिस्टर, कौन सा क्लोज रहेगा, कौन सी वैल्यू वहां से निकलेगी, और वो वैल्यू उस वाले आगे वाले गेट से जो के क्या देगी, ये करता है लॉजिक। सिंपल कंपैरिजन करता है डेटा का, कौन से डेटा का, बाइनरी डेटा का। पसंद आया तो मेहनत को अपना हौसला जरूर दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना। आगे चलते हैं गाइस, अब हम चैप्टर में रियल में घुस चुके हैं। चलिए अब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बारे में बोल जाता मैंने, क्या ये है मैनेजर भैया, ये देखते हैं क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दिस यूनिट इज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये भाई सबसे काम लेता है, मैनेजर नहीं रहता है, और बॉस और वर्कर्स के बीच में क्या रहता है, कनेक्शन का पॉइंट कौन होता है, मैनेजर, वर्कर्स का भी सुनता है, बॉस का भी सुनता है। तो इसी तरह से इनपुट जो हिसाब से दिया है, मालिक ने जो काम दिया, किसको दूं ये काम बहुत अच्छा करेगा, सबका सब कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम इनपुट यूनिट्स, मुझसे करेगा कलेक्ट, एंड सेंड इट टू द प्रोसेसिंग यूनिट डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, क्या पूछा है उस हिसाब से उस जगह पे भेजना है। फाइनली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्ट हैं, ये पार्ट भी आप लोग को पता होने चाहिए, हार्डवेयर रिलेटेड। फाइनली इट फर्दर ट्रांसमिट्स द प्रोसेस डेटा टू आउटपुट यूनिट टू फैसिलिटेट यूजर्स। सिंपल, यहां से आया है वहां को जाएगा, बीच में ये सबको प्रोसेस करवाएगा, वो बात है। अब नेक्स्ट पार्ट रहता है मेमोरी वाला गाइस। ये मेमोरी जो है हम लोग जो देखते हैं, मैंने बता दिया बेसिक्स थोड़ा बताया था, नेक्स्ट मैं लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को बिट्स और बाइट्स के बीच में फर्क क्या होता है, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, गीगाबाइट्स हम लोग बोलते हैं, मेगाबाइट्स बोलते हैं, बाइट्स बोलते हैं, ये सारी चीजों के बारे में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। वंस अ यूजर एंटर डेटा यूजिंग input devices, the computer system stores this data in its memory unit। मेमोरी की यूनिट क्या होती है, बिट्स, ठीक है, या बाइट्स में स्टोर कर देता है। हर एक का कुछ ना कुछ रहता है, जैसे कि छोटा सा अगर मैं उसको कुछ भी देता हूँ ना, तो वो क्या करता है, उसको जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया, वो भी वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर करके लेके जाता है, मेमोरी बना के ही लेके जाएगा ना, नहीं तो नहीं होगा ना। दिस डेटा विल नाउ रिमेन हियर अंटिल अदर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू प्रोसेस इट। तो ये अगर नहीं किया तो लेके बैठा रहेगा कि भाई उसने बोला था ए दबाने, ए दबा दिया, तुम क्या कर रहे हो, मैं बैठा हूं, करो ये दिखाओ उसको, तो ये दिखा देंगे। द मेमोरी यूनिट यूजेज अ सेट ऑफ प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू फर्दर ट्रांसमिट दिस डेटा टू अदर पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो इसमें कुछ सिस्टम्स रहते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, जो इसको आगे यूज करवाते हैं इसी इंफॉर्मेशन को। तो इसमें प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है, दो टाइप होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो को क्रिस्पी रखना है। अगर वीडियो पसंद आई, 5 मिनट में आपको बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने आपको सिंपल आपके घर के करंट से लेके पूरे आपके कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग कैसी थी वहां तक जोड़ दिया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, अपने फैमिली मेंबर भी शेयर करना कि कुछ यूट्यूब पे अच्छी चीज भी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।